भारतीय नौसेना का INSV कौंडिन्य यह प्रतीक है उन ऐतिहासिक समुद्री मार्गों के पुनर्जीवित होने का जिनसे सदियों तक भारत का संपर्क हिंद महासागर क्षेत्र से रहा है। इसे एक खास तकनीक की सहायता से बनाया गया है जिसे स्टिच्ड प्लैंक तकनीक कहा जा रहा है। स्टिच्ड प्लैंक तकनीक। अब यह स्टिच्ड प्लैंक तकनीक क्या है, इस तकनीक का भारत के लिए क्या महत्व है, क्या रणनीतिक महत्व है, साथ में जानेंगे इसकी खास विशेषताओं के बारे में, यानी INSV कौंडिन्य की क्या विशेषताएं हैं। और यह पहला ऐसा नौकायन पोत है जिसे स्टिच्ड प्लैंक तकनीक से बनाया गया है अभी आधुनिक समय की यदि हम बात करें तो इसमें। इसके साथ ही 29 दिसंबर को यह अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाला है। कहां? भारत के गुजरात से ओमान की ओर, ओमान के बंदरगाह मस्कट तक। आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी खास विशेषताओं के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक खास कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको जनरल स्टडीज के साथ साथ करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेगी, यानी जनरल स्टडीज और करंट अफेयर की क्लासेस का कॉम्बो, वो भी मात्र 24,999 रुपए में। यानी UPSC की तैयारी अब मात्र 24,999 रुपए में होगी। और अगर आप इसके साथ इस कोर्स को लेने के बाद कभी दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन बैच में जाकर एडमिशन लेते हैं तो ये फीस भी क्या हो जाएगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स होगा आपके लिए बिल्कुल फ्री। इसकी एक और खास बात है इसके मोड, ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड में संचालित होगी, यानी आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में क्लासेस मिलेंगी। इंग्लिश का मतलब आपको हिंदी में क्लासेस मिलेंगी और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब जान लेते हैं कि बैच कौन कौन से हैं और कब से शुरू होने वाले हैं। हिंदी मीडियम का बैच है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश का बैच है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और इंग्लिश का बैच है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो फिर देर किस बात की, चूंकि टाइम आपका बहुत ही कम बचा है एडमिशन लेने के लिए, UPSC की प्रिपरेशन में देरी क्यों, तो 8750187501 पर कॉल करिए और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको ऐप में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप इस नंबर पर भी कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपको डिटेल से इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। और आप यहां से, चूंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, डायरेक्ट यहां से एडमिशन भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर जैसे कि संबंधित है INSV कौंडिन्य से। ठीक है, अब यहां पूछेंगे INSV मतलब इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। ठीक है, सेलिंग। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि इसका काम क्या है, वेसल है। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग पर जाने के लिए, समुद्री मार्ग में जाने के लिए नौकायन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐसा नौकायन है जिसे पहली, भारत का ऐसा पहला नौकायन है जिसे स्टिच्ड प्लैंक तकनीक से बनाया गया है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, यानी ये तकनीक क्या है। इस तकनीक में पारंपरिक तरीके से नाव कैसे बनाए जाते थे उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी विशेषताओं की जब हम बात करेंगे तो ये तकनीक उसकी विशेषताओं में शामिल हो जाएगी। जैसे लकड़ी के तख्तों को नारियल की रस्सी से इसमें सिला गया है। तो ठीक है, लकड़ी के तख्तों को कैसे, नारियल के रस्सी से, तख्तों को नारियल की रस्सी से। ठीक है, साथ में चूंकि हम अब उस समय पर, यानी पारंपरिक तरीके से हम देखें तो धातु की खोज भी नहीं हुई थी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां धातु नहीं मिलती थी, तो इसी तकनीक से बनाई जाती थी पहले नाव। और इसमें जोड़ के लिए प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम अब आधुनिक तरीके में सील किया जाता है, पहले, अब पुराने जमाने में सील करने के लिए प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल किया जाता था। तो सील करने के लिए, जोड़ों को सील करने के लिए इसमें प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल किया गया है। ये इसकी खास विशेषता है, ध्यान रखिएगा। इसे ही कहा जाता है जब लकड़ी के तख्तों को जोड़कर नारियल की रस्सी से बांधकर जब नाव बनाते हैं तो इस तकनीक को कहा जाता है स्टिच्ड प्लैंक तकनीक।
ठीक है, अब इसके डिजाइन की बात करें तो प्राचीन भारतीय जहाजों को जैसे पुराने जमाने में जैसे चित्रण किया जाता था, जैसे उन्हें बनाया जाता था, उसी आधार पर भी इसका डिजाइन किया गया है। तो प्राचीन भारतीय जहाजों की चित्रण और ग्रंथों पर आधारित डिजाइन, इसे हम आगे लिख लेते हैं। जैसे ये है ना डिजाइन, कहां से इसकी प्रेरणा मिली? प्राचीन ग्रंथों से। प्राचीन ग्रंथों में जो डिजाइन थी उसी से इसकी प्रेरणा ली गई है। तकनीक के बारे में हमने देख लिया, स्टिच्ड प्लान। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे ऐतिहासिक महत्व की। इसका महत्व क्या है? यह तकनीक प्राचीन काल में भारतीय नाविकों को पश्चिम एशिया में भ्रमण करने के लिए, अफ्रीका वाले क्षेत्र में जाने के लिए और दक्षिण पूर्व एशिया तक लंबी समुद्री यात्राओं को करने में सहायक होती थी। लंबी समुद्री यात्राओं में सहायक। ठीक है, क्षेत्र हमने देख लिए, हमने देखा अफ्रीका वाले क्षेत्रों में, कहां से? गुजरात वाले क्षेत्र से, यानी भारत के हम पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में भी भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से की बात कर रहे हैं हम, यानी अगर मान लीजिए ये भारत का तट है तो ये हो गया भारत का पश्चिमी तट और ये है पूर्वी हिस्सा, यहाँ से दक्षिण पूर्वी हिस्सा। तो अलग अलग क्षेत्रों में यात्राओं के लिए इस प्रकार के नावों का इस्तेमाल किया जाता था। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। निर्माण की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन, 3 लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। संस्कृति मंत्रालय, नौसेना, भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन, इन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया है। खासकर जो पुराने पारंपरिक कारीगर थे उन्होंने ही इसमें मदद की है, जिसमें प्रमुख कारीगर का नाम याद रखिएगा, मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन। ठीक है, मास्टर बाबू शंकरन। हो सकता है कभी किसी पीसीएस एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख जो तकनीकें, साझेदारी, कारीगर कौन कौन थे, इस पर हमने चर्चा की। महान नाविक और कौंडिन्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो भारत में शुरुआती समय में भारत में उसने दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा की थी इस प्रकार के नावों के माध्यम से। इसे भारत के प्राचीन नाविकों में से एक कहा जाता है, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम कौंडिन्य रखा गया है। उद्देश्य की बात करें कि आखिर नामकरण के बारे में हमने देख लिया, पुराने नाविक कौंडिन्य के नाम पर। ठीक है, उद्देश्य की बात कर लेते हैं। अगर ना यहाँ छोटा ना लगाइएगा, आधा ना, तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगाना है। बात करें उद्देश्य, तो भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को फिर से जिंदा करना। तो स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का पुनर्जागरण या इसे पुनर्जीवित करना, पुनर्जागरण या इसे फिर से जीवित करने के उद्देश्य के रूप में इसे लाया गया है। यह जहाज भारत की लंबे समय से चली आ रही जो समुद्री विरासत है उसे भी दर्शाता है। समुद्री राष्ट्र के रूप में एक ऐतिहासिक भूमिका के रूप में भारत को कैसे जाना जाएगा, इसकी ओर भी इशारा करता है। तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत की जो इंपॉर्टेंस है समुद्र को लेकर, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। महत्व में हमने देखा प्राचीन भारत, जो अरब व्यापार होता था भारत और अरब का, ये उसे पुनर्जीवित करने की ओर एक आप कह सकते हैं बढ़िया कदम है। पहले वस्त्र, मसाले, संस्कृति के आदान प्रदान के लिए हम क्या करते थे, समुद्री यात्राएं ही करते थे। प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत दोबारा अपनी समुद्री विरासत को मजबूत कर रहा है, या आप कह सकते हैं समुद्री विरासत को पुनर्जीवित कर रहा है। सांस्कृतिक कूटनीति के लिहाज से भी इसे अच्छा कदम माना जा रहा है। सांस्कृतिक कूटनीति के लिहाज से भी यह अच्छा कदम माना जा रहा है। और यदि हम बात करें स्वदेशी तकनीकों के, नावों के निर्माण में स्वदेशी तकनीकों की, तो स्वदेशी प्रणालियों के साथ साथ हम पारंपरिक प्रणालियों का इस्तेमाल भी अब इसमें करने वाले हैं। तो इसे कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक बेहतर कदम है। आत्मनिर्भर भारत की ओर यह एक बेहतर कदम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है,
INSV कौंडिन्य परियोजना किस संस्थान के सहयोग से बनी है? ऑप्शन ए DRDO, इसरो, नेवी। ऑप्शन बी नेवी, IITs प्राइवेट जो भी हमारे शिपयार्ड्स हैं वो। तीसरा संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना, होडी इनोवेशन। और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, नेवी और यूनेस्को। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।